वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुकाबले को पता चलेगा। हाँ, आज का ये प्रोग्राम हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की फरमाइश पर रखा गया था। उनके साथी जितने मुज़फ़्फ़रनगर से आए हैं, मौलाना राशिद साहब, मौलाना कामिल साहब और मौलाना नफीस साहब, गांव की इस्लाह के लिए भी कोई मशवरा करना है। तो नाते नबी का प्रोग्राम तो हम ये मुख्तसर सा रखा है कि बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा और आगे की कार्रवाई भी कुछ और हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज का जो प्रोग्राम नाते नबी का था, उसके जज के प्राइज तहसीन अली असारवी जो SP ऑफिस में उर्दू तर्जुमा निगार हैं, कन्वीनर हैं उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और आज की सदारत फरमा रहे हैं कारी शेर मोहम्मद साहब जो साजिक के ही हैं और हम सब के उस्ताद भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमने नाते नबी प्रोग्राम इस साल 13 जनवरी से लेकर अब तक 20-25 करा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 10 प्रोग्राम हमने हरियाणा में कराए हैं और तावली सांझे को ये तो अपना कराए थे ही हैं, लोनी, गाजियाबाद। आइए अंदर तशरीफ लाइए, आपका इस्तकबाल है। हाफिज अलीजान साहब का इस्तकबाल है प्रोग्राम में। हरियाणा में हमने रोहतक में, बहादुरगढ़ में और मेवात में प्रोग्राम कराए, वहाँ जहाँ सन 47 के बाद पूरा परिवार मुर्तद हो गया। उनके नाम भी आज भी सतबीर, अशोक, सुबह सिंह राठी, उनके बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हमने प्रोग्राम रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी इस लायक तो नहीं है कि जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए, उनमें दीन फैलाने के लिए परसों जो हमने रोहतक में रखा था, हमने पूछा हम कौन हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ दाढ़ी वाले, टोपी वाले, बुरखे वाली नहीं नजर आएंगी तो उन्हें तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं। हमने उनको पूरी ट्रेनिंग दी, 1 घंटे की पूरी ट्रेनिंग, इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हमें पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमने यहाँ अपने गांव में भी, नीचे कर लो हाथ थोड़ा सा, वो बटन हिलता रहे ना, ये होगा। अपने गांव में आज मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की देख रेख में जो प्रोग्राम रखा है, गांव की इस्लाह के लिए, गांव के मफाद के लिए, गांव में और क्या हम अच्छा कर सकते हैं बाहर रहकर। माशाल्लाह आज हमारे बीच में मुज़फ़्फ़रनगर की 5 अजीम हस्तियां जो वहाँ इमाम और खतीब हैं, मुहत्मिम हैं, जिम्मेदार हैं, गांव की भलाई के लिए, गांव के फायदे के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हैं। इंशाअल्लाह इस पर मशवरा होगा। और मैं इतनी बात कहते हुए तहसीन भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं, तीसरे नंबर से बुलाना शुरू करें और सभी बच्चों को इनामत दें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम अताउर रहमान अजमली साहब। आपके बराक्रम का इसको तशरीफ लाएगा। इधर आ जाओ, आप यहाँ जाओ, इधर आप यहाँ आइए। नहीं आप इधर आइए, खाली है ना इधर, आप यहाँ आइए। आप आते ना, आप आ जाओ। मुजफ्फरनगर के अंदर हम लोग भी काफी तंजीमों से जुड़े हैं, आप सब जानते हैं। आप सब लोग किसी न किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं, खुद के काम कर रहे हैं, लेकिन
जिस फिक्र के साथ आज रहमान अजमली साहब ने यहाँ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, मैं इनकी काविशों को सलाम और मैं इसी के साथ माजरत चाहता हूं कि वक्त की किल्लत होने की वजह से मुझे मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा। उम्मीद है कि आप अच्छे फैसले लेंगे से मुताबिक कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दें। इसी के साथ साथ इस डाइस के जरिए मैं आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा। 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के अंदर लोकसभा का इलेक्शन होना है, जिसमें हम सब लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है और ये कोशिश करनी है कि हम अपने परिवार, खानदान, अड़ोस पड़ोस में सब में 100% वोटिंग हमको अपने पसंद के उम्मीदवार को देना। ये भी हमारा एक अहम फरीजा है। इंशाअल्लाह। इसके बाद अभी जो नाते मुकाबला बच्चों के बीच हुआ है, मैंने जो पाया है उसमें एक बच्चा है मोहम्मद रिहान, जो मदरसा मकसद उलूम मल्लूपुरा से आया था। उन्होंने तो एक नात नबी पेश की थी। उसने स्वयं मकाम हासिल किया, तीसरा मकाम। काफी अरसे से ऐसे ऑफिसर बैठा हूं कि वहां दूर दूर तक नहीं। उसकी वजह यह है कि हम लोग बेदार नहीं, क्योंकि हम लोग उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि अगर उर्दू जिंदा है तो मदारिस से जिंदा है। अगर हम मदरसे वाले ये तय कर लें कि हमें खतब खुदाबंद सरकारी दफ्तर में उर्दू करनी है, तो मैं समझता हूं कि ये उर्दू का बहुत बड़ा फर्क होगा। माजरत के साथ एक बात कहना चाहूंगा, पिछले कई अरसों से किसी दफ्तर में भी उर्दू की दरख्वास्त नहीं आती। हम लोग बैठे हैं, दीगर काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी। तो ये भी दरख्वास्त हमारी है कि उर्दू फरोग के लिए आप सरकारी दफ्तरों में खतों किताबत में अपनी उर्दू जबान का इस्तेमाल करें, उर्दू जबान में दरख्वास्त दें ताकि उर्दू का फरोग हो सके।